हेलो बच्चों, आइए हम लोग क्लास 9th की हिंदी पढ़ते हैं। खंड का काव्य है जिसमें कबीर का है। कबीर के बारे में कुछ जानकारी हम लोग लेते हैं। जन्म उनका जो है 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था और मृत्यु 1495 ईस्वी में मगहर में। ठीक है। जन्म एवं माता पिता यानी विधवा ब्राह्मणी से इनका जन्म हुआ था, लेकिन इनका पालन पोषण निरुक्त हलीमा ने किया था। एक दुल्हा दंपति थे। ठीक है। इनके गुरु रामानंद जी थे और इनकी रचना जो है बीजक है। अब आगे देखते हैं काव्यगत विशेषताएं। काव्यगत विशेषताओं में इनकी काव्य की विशेषता क्या है? भक्ति भावना। भक्ति किस प्रकार करते हैं? प्रेम तथा श्रद्धा द्वारा निराकार ब्रह्मा की भक्ति, यानी निराकार ब्रह्मा की भक्ति ये प्रेम तथा श्रद्धा से करते हैं और उसमें रहस्य की भावना होती है, धार्मिक भावना होती है, समाज सुधार के प्रति जागरूक रहते हैं और दार्शनिक विचार भी होते हैं। ठीक है। और वर्ण विषय यानी वेदांत, प्रेम महिमा, गुरु महिमा, हिंसा का त्याग, आडंबर का विरोध, जाति पात का विरोध, ये इनकी जो है काव्यगत विशेषताएं हैं। इस प्रकार की इनकी विशेषताएं इनके काव्य में पाई जाती हैं। ठीक है। और भाषा इनकी जो है राजस्थानी भाषा है, पंजाबी है, खड़ी बोली है और ब्रज भाषा के शब्दों में बनी पंचमेल खिचड़ी या साधुकड़ी भाषा कही जाती है। शैली देखिए इनकी भक्ति तथा प्रेम के चित्रण में सरल तथा सुबोध शैली का प्रयोग किया है, यानी भक्ति तथा प्रेम के चित्रण में सरल और सुबोध शैली का प्रयोग किया है, यानी सामान्य शब्दों का प्रयोग किया है। रहस्यमय भावनाओं तथा उलटवासियों में दुरूह तथा अस्पष्ट शैली का प्रयोग, जहाँ रहस्यात्मक भावनाएं होती हैं, उलटवासियों में दुरूह यानी बहुत ही कठिन और अस्पष्ट शैली का प्रयोग करते हैं। छंद इनकी क्या है? साखी है, दोहा है और गेय पद है। ठीक है। रस तथा अलंकार, कहीं कहीं उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है, रूपक का प्रयोग हुआ है। अन्योक्ति अलंकार तथा अन्य भक्ति भावना में शांत रस पाए जाते हैं, यानी भक्ति भावना जो है उनकी, जहाँ भी इनकी भक्ति भावना हुई है वहाँ शांत रस पाए गए हैं। ठीक है। इस प्रकार बच्चों आप जो है बुक से इनके बारे में पूरी तरह से पढ़ लेंगे और उसे नोट डाउन कर लेंगे। आइए हम लोग उनकी रचना साखी के बारे में पढ़ते हैं, जो बीजक का एक भाग है। बीजक के 3 भाग थे, साखी शबद रामायणी, उसी के एक भाग को हम लोग पढ़ते हैं। साखी में देखिए, सतगुरु हमसु रीझ करी एक कहा प्रसंग, वर्षा बादल प्रेम का भीज गया सम अंग। सतगुरु मीन्स क्या होता है? सच्चा गुरु। सतगुरु मीन्स क्या होता है? सच्चा गुरु। रीझ मीन्स प्रसन्न होकर के, और प्रसंग मीन्स उद्देश्य या उपदेश। प्रसंग मीन्स क्या होता है? उद्देश्य या उपदेश, ज्ञान का उपदेश। ठीक है। वर्षा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग, यानी इस साखी में कबीर ने गुरु का महत्व बताते हुए कहा है कि गुरु की कृपा से ही ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। ऐसा कबीर ने कहा है। व्याख्या करके हम लोग बताते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु ने मेरी सेवा भावना से प्रसन्न होकर, किसने? गुरु ने मेरी सेवा भावना से प्रसन्न होकर मुझे ज्ञान की बात समझाई, यानी सतगुरु हमसे रीझ करी, यानी मेरी सेवा भावना से प्रसन्न होकर के ज्ञान की एक बात समझाई, जिसे सुनकर मेरा हृदय जो है ईश्वर के प्रति, मेरे हृदय में ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम उत्पन्न हो गया। मेरे हृदय में एक सच्चा प्रेम उत्पन्न हो गया, यानी कह रहे हैं कि जिनको सुनकर मेरे हृदय में उनके प्रति एक सच्चा प्रेम उत्पन्न हो गया। वह उपदेश मुझे ऐसा प्रतीत हो गया, यानी वर्षा बादल प्रेम का वह उपदेश जो उन्होंने उपदेश दिया था गुरु ने, वह मुझे ऐसा प्रतीत हुआ मानो ईश्वर प्रेम रूपी जल से भरे बादल बरसाने लगे हैं। वर्षा बादल प्रेम का, ईश्वर प्रेम रूपी जल से भरे बादल बरसाने लगे हैं और उस ईश्वरीय प्रेम की वर्षा से मेरा अंग अंग भीग गया सब अंग में। उस ईश्वरीय प्रेम से, प्रेम रूपी वर्षा से मेरा अंग अंग भीग गया। यानी यहाँ कबीरदास जी के कहने का भाव यह है कि सतगुरु के उपदेश से ही हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है और उसी से मन को शांति मिलती है। इस प्रकार जीवन में गुरु का अत्यधिक महत्व है। ठीक है। अब ये देखिए, इसमें जो है, इस दोहे में काव्य सौंदर्य क्या है? काव्य सौंदर्य यानी ये भाषा क्या है? तो भाषा क्या है आपका? साधुकड़ी भाषा है, साधुओं की भाषा है। रस यानी उपदेश देने का कार्य किया गया है, तो रस क्या है? शांत रस है। अलंकार रूपक है, क्योंकि प्रेम रूपी बादल है ना, वर्षा बादल प्रेम का, प्रेम रूपी बादल यानी रूपक अलंकार। और छंद जो है आपका जो है दोहा है।
इस प्रकार यह स्पष्ट होता है। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। राम नाम के पट तरे देवे देवे को कुछ नाही, क्यारले गुरु संतोष ये हौस रही मन माही। यानी यहाँ पर जो है पटदरे मीन्स होता है बराबरी में, यानी बराबर लेन देन का जो होता है। और देवो मीन्स देने के लिए, हौस मीन्स हौसला या उत्साह, और जो है क्याले गुरु संतोष हौस रही मन माही, मन माही मीन्स मन के अंदर। यानी यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि जिस गुरु ने हमें ज्ञान प्रदान किया उसके बदले में मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। जिस गुरु ने हमें उपदेश दिया उसको देने के लिए मेरे पास, उसके बराबर में देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। यानी राम नाम के पट दरे, कबीरदास जी का कहना है कि गुरु ने मुझे राम का नाम दिया है और उसके समान या उसके बदले में मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। यानी हमारे गुरु ने, सच्चे गुरु ने राम का नाम दिया है और उसके बदले में मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो फिर मैं गुरु को क्या देकर, क्या ले गुरु संतोष ये, मैं अपने गुरु को क्या दूं कि मेरा गुरु संतुष्ट हो जाए। मैं अपने गुरु को क्या दूं कि मेरा गुरु जो है संतुष्ट हो जाए, यानी मैं अपने गुरु को संतुष्ट करूं। कुछ देने की अभिलाषा मन में हौस रही मन माही। हौस मीन्स अभिलाषा, हौस मीन्स क्या होता है, अभिलाषा। यानी कुछ देने की मन में अभिलाषा रही जाती है। मन माही मीन्स मन के अंदर, यानी अपने गुरु को उसके बदले में देने की अभिलाषा मेरे मन में ही रह जाती है। यानी कहने का मतलब है कि गुरु ने मुझे राम नाम का ऐसा ज्ञान दिया है कि मैं उन्हें उनके अनुरूप या उसके बदले में दक्षिणा देने में असमर्थ हूँ। ठीक है, अब देखिए इसमें काव्यगत सौंदर्य आपको क्या दिखाई देता है। छंद क्या है, दोहा है। रस क्या है, शांत है, क्योंकि ज्ञान की बातें हो रही हैं यहाँ पर, शिक्षा की, मतलब अपने गुरु को संतुष्ट करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है, तो वह जो है क्या हो जाता है वहाँ पर छंद जो है दोहा हो जाता है, और रस शांत हो जाता है, अलंकार अनुप्रास हो जाता है। ठीक है, और जो है भाषा साधु कड़ी। इस प्रकार इसका काव्यगत सौंदर्य भी स्पष्ट हो गया। आइए तीसरा हम लोग देखते हैं। तीसरा में है ज्ञान प्रकाश्य गुरु मिल्या, सो जिन विसरी जाए, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिल्या आए। यहाँ पर देखिए कबीर जी कहते हैं कि गुरु के मिलने से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है और गुरु भगवान की कृपा से ही मिलते हैं। भाव यह है, कबीर जी का कहना है कि ईश्वर की महान कृपा से गुरु की प्राप्ति होती है। ज्ञान प्रकाश से गुरु मिलिया, ईश्वर की कृपा से ही, जब गोविंद कृपा करी, यानी ईश्वर की कृपा से ही गुरु की प्राप्ति, सच्चे गुरु की प्राप्ति होती है। इस सच्चे गुरु ने तुम्हारे भीतर ज्ञान का प्रकाश भर दिया और उसी सच्चे गुरु ने आपके भीतर क्या किया, ज्ञान का प्रकाश भर दिया। हे जीवात्मा, यानी जीव को संबोधित करते हुए कबीर कहते हैं कि कहीं ऐसा न हो कि तुम उसे भूल जाओ, सो जिन बिसरी जाए, कहीं ऐसा न हो कि तुम उसे भूल जाओ। किसको, अपने गुरु को, क्योंकि ईश्वर की असीम कृपा से तो सतगुरु की प्राप्ति होती है। क्योंकि ईश्वर की कृपा से ही क्या होती है, सतगुरु की प्राप्ति होती है, और उसकी कृपा से तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, और उसकी कृपा से तब गुरु मिलिया आए। यानी ईश्वर की कृपा होती है तो सच्चे गुरु की प्राप्ति होती है, और सच्चे गुरु की प्राप्ति होती है तो सच्चे ज्ञान की भी प्राप्ति होती है, तभी ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, अब देखिए इसमें काव्यगत सौंदर्य, यानी आपका काव्यगत सौंदर्य जो है, रस क्या है, रस क्या है, ये शांत रस है। क्या है, क्योंकि इसमें उपदेश की बातें कही गई है, ज्ञान की बातें कही हैं ईश्वर की प्रति। ठीक है, तो इसमें जो है रस जो है शांत है, छंद दोहा है, अलंकार अनुप्रास होगा, और इसकी भाषा जो है साधुकड़ी होगी। ठीक है, माया दीपक नर पतंग ब्रह्म ब्रह्म इवें पड़त, कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आधु ग्रंथ। यहाँ पर कबीर दास, यह संसार माया के दीपक के समान है। माया दीपक नर पतंग, माया दीपक, यह संसार जो है, यह संसार माया के दीपक के समान है। माया दीपक मीन्स क्या है, यह संसार माया के दीपक के समान है, और नर पतंग मनुष्य पतंगे के समान है। मनुष्य कैसे, पतंगे के समान है। जिस प्रकार ब्रह्म ब्रह्म एवं पड़ंत, जिस प्रकार पतंगा दीपक के सौंदर्य पर मुग्ध हो अपने प्राणों को त्याग देता है, जिस प्रकार दीपक के सामने पतंगा जो है घूम फिर करके वही मंडराता रहता है और अंततः उसमें जल के समाप्त हो जाता है, उसी तरह मनुष्य माया पर मुग्ध हो करके, उसी तरह मनुष्य भी क्या होता है, इस माया, संसार रूपी माया में पड़ करके बार बार
उसमें जो है अपने आप को मिटा देता है, यानी बार बार जन्म लेता है उस माया में पड़कर, फिर उसमें मृत्यु पाता है, फिर अपने कर्मों का फल पाने के लिए फिर जन्म लेता है। तो वही कह रहा है कि यह संसार जो है माया के दीपक के समान है और मनुष्य पतंगे के समान है, जो बार बार इसमें पढ़ करके, इसके भ्रम में पढ़ करके अपने आप को मिटा देता है। गुरु, अब देखिए, कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उपरंद। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु को उपदेश से शायद एक आध से छुटकारा पा जाते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर सच्चे गुरु की प्राप्ति हो जाती है तो उसके ज्ञान से ही एक आध जो है मनुष्य जो है क्या हो जाते हैं, इस संसार से उबर जाते हैं, यानी छुटकारा पा जाते हैं। अब देखिए, इसमें जो है काव्यगत सौंदर्य जो है, इसमें क्या होगा, भाषा साधुकड़ी होगी, रस शांत होगा, छंद दोहा होगा, अलंकार जो है अनुप्रास अलंकार होगा, ब्रह्म ब्रह्म एवं पड़ा अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, आगे आइए हम लोग पढ़ते हैं। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाही, प्रेम गली अतिशा करी ताब में दोनों समाही। अब कहते हैं कि जब तक मुझ में मैं था, जब मैं था तब गुरु नहीं। कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मेरे अंदर अहंकार था तब मेरे पास सच्चे गुरु नहीं थे, अर्थात मेरा अहंकार था तब मुझे अपने सदगुरु से एक भाव नहीं हो पा रहा था, अपने सदगुरु से हम एकात्म भाव नहीं हो पा रहे थे, यानी सदगुरु को हम अपने अंदर पहचान नहीं पा रहे थे। मैं गुरु और स्वयं को दो समझता था। कह रहे हैं कि मैं अपने आप को और गुरु को एक नहीं समझकर दो समझता था। तब मुझे सदगुरु से कि जब तक मुझ में मैं अर्थात अहंकार था तब तक मुझ में और अपने सदगुरु से एकात्म भाव नहीं हो सका। मैं गुरु और स्वयं को दो समझता रहा, अतः मैं प्रेम साधना में असफल रहा, क्योंकि प्रेम साधना का मार्ग बड़ा सकरा है। प्रेम साधना का मार्ग क्या है, अत्यंत सकरा है। तामे दोनों समा, उस पर एक होकर ही चला जा सकता है, उसमें दो भाव हो करके मैं और तू बन करके उसको उसमें नहीं जा सकता, यानी उस प्रेम की साधना में हम नहीं समा सकते हैं, यानी गुरु भक्ति संभव नहीं हो सकती है। ठीक है, अब इसकी देखिए काव्यगत सौंदर्य में भाषा साधुकड़ी हो गया, रस शांत हो गया, छंद दोहा, अलंकार अनुप्रास है और रूपक है। ठीक है, अब अगला देखते हैं। भगति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मना कबीर सुमरण सार। यानी यहाँ पर भगति भजन हरि नाम है, भक्ति का भजन, भगति मीन्स भक्ति और भजन मीन्स भक्ति करना और हरि मीन्स प्रभु। मनसा यानी मन से, वाचन वचन से, कर्मना कर्म से, सुमरण में स्मरण करना, भगवान का नाम स्मरण करना, सार मीन्स तत्व। तो इसमें कबीर ने जगत को असारता और परमात्मा की नित्यता बताते हुए अहंकार को नष्ट कर हरि भक्ति की प्रेरणा देते हैं। यानी ये संसार जो है झूठा है, इसके प्रति वो जो है क्या कहते हैं, असारता, उसके परित्याग करने के लिए कहते हैं और प्रभु के प्रति भक्ति करने के लिए कहते हैं, तभी हम जो है इस संसार के मोह से छुटकारा पा सकते हैं। तो कहते हैं भगति भजन हरि नाम है, यानी जीव के लिए परमात्मा की भक्ति और भजन करना एक नाव के समान उपयोगी है। भक्ति भजन हरि नाम है, यानी भगवान की, ईश्वर की भक्ति या भजन करना ही एक मात्र जो है साधन है जिससे हम पार हो सकते हैं, यानी अपने दुखों से पार हो सकते हैं। दूजा दुख पार, इसके अतिरिक्त संसार में दुख ही दुख है, यानी हमें संसार के दुखों से छुटकारा पाना है तो प्रभु की भक्ति ही करना है, वही हमें इस संसार रूपी सागर से पार कर सकता है। बाकी इसके अतिरिक्त संसार में दुख ही दुख है। इसी भक्ति रूपी नाव से सांसारिक दुख रूपी सागर को पार किया जा सकता है, यानी इसी भक्ति रूपी नाव से, भक्ति भजन हरि नाव है, इसी भक्ति रूपी नाव से ही संसार के दुखों से पार हो सकते हैं, यानी संसार के दुखों से पार हुआ जा सकता है। इसके लिए हमें मनसा वाचा कर्मणा, इसलिए हमें मन से वचन से कर्म से परमात्मा का स्मरण करना चाहिए, यही जीवन का परम तत्व है। तार मीन्स क्या था, स्मरण में याद करना यानी स्मरण करना, यही परमात्मा का स्मरण करना। कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा का स्मरण करना ही जीवन का परम तत्व है या परम सार है। ठीक है, इसकी जो है भाषा साधुकड़ी है, शैली उपदेशात्मक है, यानी उपदेश दिया गया है जीव के प्रति, और छंद दोहा है, रस शांत है, अलंकार जो है रूपक तथा अनुप्रास है। ठीक है,
अब कि कबीर चित चमकिया चौदिस लागी लाए। कबीरदास जी कहते हैं इस संसार में सब जगह विषय वासनाओं की आग लगी हुई है। सभी जगह लोगों को मन को चमकाने वाले यानी मन को आकर्षित करने वाले विषय वासना जो है लोगों के अंदर जल रही है और लोग उसमें यानी सांसारिक लोग जो है उसमें झुलस रहे हैं। या कहिए कि मेरे मन में भी विषय वासनाएं उमड़ रही है। अपने मन को संबोधित करते हुए संत कबीर जी कहते हैं कि हे मन हरि सिमरन हाथों गणा। यानी अपने मन को संबोधित करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि हे मन ईश्वर रूपी घड़ा हरि सुमिरन यानी ईश्वर के स्मरण रूपी जल से भरा हुआ घड़ा तुम्हारे हाथ में ही पड़ा हुआ है। हे मन यानी अपने आप को संबोधित करते हुए कहते हैं कि ईश्वर स्मरण रूपी जल का घड़ा जो है तुम्हारे हाथ में पड़ा है। बेगो ले बुझाओ शीघ्र ही इन वासनाओं की अग्नि को बुझा लो। अर्थात कहने का मतलब है कि ईश्वर के नाम स्मरण से ही विषय वासनाओं से छुटकारा पाया जा सकता है। ठीक है। अब देखिए इसमें जो है ईश्वर के नाम स्मरण से विषय वासना नष्ट हो जाती है। इस प्रकार के लोगों को यह अपना उपदेश देते हैं ईश्वर के प्रति। भाषा साधुकड़ी है, शैली मुक्तक है, छंद दोहा है, रस शांत है, अलंकार जो है रूपक यहाँ पर होता है। ठीक है। यहाँ पर कह रहे हैं ना कि हरि सुमिरन यानी हरि का स्मरण रूपी जल से भरा हुआ घड़ा। यहाँ पर क्या हो गया? रूपक अलंकार हो गया। ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए आठवां जो है अंसड़िया झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी जी बढ़िया छाल पड़े आराम पुकारी पुकारी। अंसड़िया मीन्स क्या होता है? आँख। अंसड़िया मीन्स क्या होता है? आँख। और निहारी मीन्स देख कर, जिभड़िया मीन्स जीवा। यानी अब देखिए यहाँ पर कबीर ने विरह से व्याकुल होकर जीवात्मा के दुखों को व्यक्त किया है। यानी अब जो जीवात्मा है वह परमात्मा से मिलने के लिए कितनी व्याकुल है, इस विरह व्यथा को किस प्रकार कबीर अपने काव्य के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। ठीक है। कबीर का कथन है कि जीवात्मा बड़ी व्याकुलता से परमात्मा की प्रतीक्षा में आंखें बिछाई हुई है। अंसड़िया झाई पड़ी पथ निहारी निहारी यानी आंखों के नीचे जो है झाइयाँ पड़ गई हैं। भगवान की बाट को जोहते हुए भगवान के पथ को निहारते निहारते यानी ईश्वर के पथ को निहारते निहारते आंखों के नीचे जो है झाइयाँ पड़ गई हैं, पर फिर भी उसे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। अंसड़िया झाई पड़ी पथ निहारी निहारी यानी कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अपने ईश्वर को निहारते निहारते उनके रास्ता को बाट को जोते जोते मेरी आंखों में झाइयाँ पड़ गई हैं, फिर भी मेरे ईश्वर मुझे प्राप्त नहीं हुए। हे जीवात्मा परमात्मा का नाम जपते जपते थक गई। यानी कह रहे हैं कभी अपने आप को संबोधित करते हुए कि हे जीवात्मा तुम परमात्मा को स्मरण करते हुए यानी उनके नामों को याद करते हुए बोल बोल कर स्मरण करते यानी देख देख करके उनके पथ को देख देख करके तुम जो है क्या हो गई हो? थक गई हो। जीवनिया छाल पड़िया राम पुकार पुकारे और उनके नाम को पुकारते पुकारते यानी जीव में भी छाले पड़ गए, परंतु फिर भी परमात्मा ने उसकी पुकार नहीं सुनी। यानी अपनी जीवात्मा को संबोधित करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि तुमने राम को पुकारते पुकारते तुम्हारे जीवों में छाले पड़ गए, फिर भी तुम्हारे जो है राम जो है तुम्हारी पुकार को नहीं सुने, क्योंकि सच्ची लगन सच्चे प्रेम था मन की पवित्रता के बिना इस प्रकार नाम जपना और पाठ जोड़ना व्यर्थ है। यहाँ कहने का मतलब है कि जब सच्चे लगन और सच्चे प्रेम होती है ईश्वर की प्रति पवित्रता होती है तभी हमारे ईश्वर हम एकाकार हो पाते हैं यानी हमसे मिल पाते हैं। जब हम स्वार्थ बस उनको याद करते हैं उनको पुकारते हैं तो यह सब करना यानी इस प्रकार से उनके नाम को जपना और बाट जोहना व्यर्थ है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी उपदेश दिया है कि हमें निस्वार्थ भाव से पवित्रता से सच्ची प्रेम से लगन से अपने ईश्वर को पुकारना चाहिए, न कि स्वार्थ से। ठीक है। और यहाँ पर देखिए काव्यगत सौंदर्य में यहाँ पर कवि ने ईश्वर के वियोग में व्याकुल जीवात्मा का मार्मिक चित्रण किया है। यानी किस प्रकार जीवात्मा जो सच्चे प्रेम के लिए सच्चे प्रेम से अपने ईश्वर के प्रति जो है व्याकुल है। अब देखिए यहाँ भाषा साधुकड़ी शैली मुक्तक शैली है यहाँ पर और छंद दोहा है, रस शांत है, अलंकार पुनरुक्ति प्रकाश यानी अनुप्रास। ठीक है। अनुप्रास का ही दूसरा रूप है। फिर आगे देखते हैं। झूठे सुख को सुख कहे मानत है मन मोद जगत चबैना काल का कछ मुख में कछ बोल। अब देखिए यहाँ पर जो है कबीर ने इस साखी के माध्यम से सांसारिक सुख को मिथ्या बताते हुए
इस संसार की आसरता को स्पष्ट किया। यानी संसार में जो कुछ भी है वह क्या है, वह सब सांसारिक सुख मिथ्या है, झूठा सुख है, जो हमें क्या करती है, हमें दुख ही दुख प्रदान करती है, यानी दुख ही देती है। एक सुख के पीछे हमारे कई दुख छिपे रहते हैं। तो इसी संसार की आसरता को स्पष्ट किया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कह रहे हैं कि झूठे सुख को सुख कहें। कबीरदास जी कहते हैं कि अज्ञानी मनुष्य सांसारिक सुखों को, जो कि मिथ्या और परिणाम में दुखदायी है, जो सांसारिक मनुष्य है, अज्ञानी मनुष्य है, वह इस सुख को, जो संसार के सुख को क्या कहता है, सच्चा सुख कहता है, और जबकि उसके परिणाम क्या होते हैं, दुखदायी होते हैं, उसे ही वह सच्चा सुख समझता है और बड़े ही प्रसन्न मानत है मनमोद, और उसे बड़े मन से प्रसन्न भाव से उसे मानता है कि यही सच्चा सुख है। लेकिन यह नहीं जानता है कि जगत चबैना काल का, ये भूल जाते हैं कि संसार काल के चबैने यानी काल के चक्र में समा जाने वाला है। यानी जो ये सुख है, जो जिसे हम बहुत आनंद के साथ स्वीकार करते हैं, वह सांसारिक सुख जो है काल की चपेटे में आ जाता है, जिससे सब कुछ जो है क्या हो जाता है, उसके मुख में कछ गोद, सब कुछ उस काल के मुख में और उसके गोद में ही चला जाता है। यानी कुछ भक्षण किए जाते हैं और कुछ उसके गोद में पड़ा रह जाता है। अब देखिए यहाँ पर साधुकड़ी भाषा है, रसांत है, छंदोहा है, अलंकार, अनुप्रास और रूपक है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। यहाँ पर देखिए मैं मीन्स होता है अभिमान, अंधियारा मीन्स अज्ञान रूपी, अंधियारा मीन्स क्या होता है, अज्ञान रूपी अंधकार, और फिर दीपक मीन्स होता है ज्ञान रूपी प्रकाश। अब देखिए यहाँ पर जो है माही मीन्स क्या होता है, हृदय के भीतर यानी अंदर। प्रसंग इसमें होगा, कबीरदास जी ने अहंकार को ईश्वर के साक्षात्कार में बाधक बतलाया है। कबीरदास जी अहंकार को क्या बताया है, हमें ईश्वर से अगर मिलन करना हो, ईश्वर से साक्षात्कार यानी आमने सामने जब हमको होना है, तो इसके बीच में बाधक क्या पड़ता है, हमारा अहंकार, हमारा अपना निजी अहम की भावना जो है इसके बीच में बाधक बन जाती है, तभी हमें ईश्वर से साक्षात्कार नहीं हो पाता है। देखिए कबीरदास जी कहते हैं, जब तक हमारे भीतर अहंकार की भावना थी, जब मैं था तब हरि नहीं, जब तक मेरे भीतर अहंकार की भावना थी, तब तक ईश्वर के दर्शन नहीं हुए, तब तक जो है ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। यानी जब तक मेरे भीतर अहंकार की भावना थी, तब मेरे अंदर ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। किंतु जब हमने ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया, अब हरि है मैं नहीं, किंतु अब मैं जब ईश्वर से साक्षात्कार कर लिया, तो मेरा अहंकार जो है नष्ट हो गया। यानी मेरा अहंकार जो है बिल्कुल नष्ट हो गया। यानी मैं जब अपने अहंकार को त्याग दिया, तभी मुझे ईश्वर से साक्षात्कार हो पाया। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। कह रहे हैं कि ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश मिल जाने पर है, जब दीपक देखा माही, जब मैंने अपने अंदर ज्ञान के प्रकाश को देखा, तो मेरे अंदर का सारा अंधकार मिट गया, सारी अज्ञानता मिट गई। अंधियारा में से अज्ञानता, यानी मैं अपने अंदर जब ज्ञान का प्रकाश देखा, दीपक देखा मीन्स ज्ञान का प्रकाश, जब मैंने अपने अंदर ज्ञान के प्रकाश को देखा, तो मेरे अंदर की सभी अज्ञानता जो है मिट गई, यानी अज्ञानता रूपी सारा अंधकार जो है नष्ट हो गया। यहाँ देखिए, यहाँ भाषा साधुकड़ी होगी और रसांत, छंदोहा, अलंकार, अनुप्रास और रूपक। यानी यहाँ पर देखिए अंधकार रूपी अज्ञानता और दीपक रूपी प्रकाश, यहाँ रूपक अलंकार हो गया। अब देखिए अगला है, कबीर कहाँ गर्भियो, ऊंचे देख आवाज़, काल्हे परी उभयो, लोटड़ा ऊपरी जामे घास। यहाँ पर देखिए कबीर जो है साखी के माध्यम से संसार की नश्वरता की ओर ध्यान दिलाते हैं। यानी संसार नाशवान है, इसके ऊपर लोगों का ध्यान दिलाते हुए कहते हैं कि मैं अपनों को
ऊंचा स्थान पार, हमें अपने आप को ऊंचा स्थान प्राप्त करने पर गर्व नहीं होना चाहिए। यानी सब कुछ नश्वर होने वाला है, सब कुछ नष्ट होने वाला है। अगर हम किसी ऊंचे ओहदे या ऊंचे स्थान को प्राप्त कर लेते तो हमें गर्व या अभिमान नहीं करना चाहिए। देखिए, संसार की नश्वरता को बतलाते हुए कबीर कहाँ गर्वी हो। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार नाशवान है, और इसी नाशवान को बताते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम इस संसार में अपने ऊंचे स्थान को पाकर गर्व क्यों करते हो। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, इस संसार में तुम अपने को ऊंचे स्थान को पा करके गर्व क्यों करते हो। यह संसार नश्वर है, यानी नष्ट होने वाला है। एक दिन यह सारा वैभव नष्ट होकर धूल में मिल जाएगा। ऊंचे देखिए आवास, कल पर लौटे ऊपर जामे। ऊंचे देखिए आवास, यानी आपका आवास, आपका जो महल जो है, आपका जो भवन जो है ऊंचा है, उसको देख करके अपने ऊपर गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह नश्वर है। आज जो है यह ऊंचाई में दिखाई दे रहा है, सुंदर दिखाई दे रहा है, लेकिन कल जो यह गिर जाएगा तो यह वैभव, यानी ये सारा शान शौकत नष्ट हो जाएगा। जब यह गिर जाएगा तो उसकी यह धूल में मिल जाएगा। कल ही पर्यो भूल उठड़िया, यानी कल या परसों जब ये गिरेगा तो यह धूल में ही पड़ जाएगा, और उस पर क्या हो जाएगा, ऊपर ही जामेगा, उसके ऊपर घासें जम जाएंगी। यानी कहने का मतलब है कि तुम्हें कल भूमि पर लेटना पड़ेगा, और कल कालवित हो जाओगे तो तुम्हें जो है मिट्टी में दफना दिया जाएगा। यानी कहने का मतलब है, कबीरदास जी कहते हैं कि हमें अपने ऊपर गर्व नहीं करना चाहिए। यदि हम ऊंचे स्थान को प्राप्त करते हैं तो हमें गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें एक न एक दिन नष्ट होना ही है। नष्ट होने के बाद इसी धरती पर ही, इसी धूल में ही मिलना है, और धूल में मिलने के बाद हमें इसी मिट्टी में ही दफना दिया जाना है, और उसके ऊपर जो है जो अनावश्यक घासें होती हैं वह जम जाएंगी। इसीलिए हमें न अपने ऊपर न अपनी शान शौकत के ऊपर कभी घमंड करना चाहिए। अब देखिए, इसमें जो है आप काव्य सौंदर्य देख लेंगे, ठीक है। भाषा साधुकड़ी होगी, छंद दोहा, अलंकार रूपक है, और उपमा है, उपमा भी दिया गया है, अनुप्रास है, और रस क्या है, शांत है। अगला देखिए, यह वो ऐसा संसार है जैसा सैंबल फूल, दिन रस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। यानी देखिए, यहाँ सेमर संसार की आसरता, यानी संसार की नश्वरता को बताते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार सेमल के फूल की भांति सुंदर और आकर्षक तो है। ये संसार देखने में तो बहुत सुंदर है, जैसे सेमल का फूल सुंदर होता है, आकर्षक होता है, उसी तरह संसार भी है, किंतु इसमें कोई गंध नहीं होता। भले ही ये सुंदर तो होता है, लेकिन इसमें किसी प्रकार का कोई गंध नहीं होता है, कोई स्वाद नहीं होती है, और ना ही इसमें कोई स्मेल यानी गंध नहीं होती। जिस प्रकार से तोता सेमल के फूल पर मुग्ध होकर उसके सुंदर फल की आशा में उसमें मंडराता रहता है, अंत में उससे निस्सार रुई यानी बिना कोई सार का रुई हाथ लगती है, ठीक उसी प्रकार जीव संसार के अल्पकालीन रंगीनियों में भूला हुआ है, उसे इस झूठे रंग में सच्चाई को नहीं भूलना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि यह वो ऐसा संसार है जैसा सैंबल फूल। यहाँ कबीरदास जी लोगों को समझाते हैं, जीवात्मा को समझाते हुए कहते हैं कि यह संसार सैंबल के फूल के समान है। जिस प्रकार सैंबल का फूल देखने में सुंदर और आकर्षक लगता है, किंतु मात्र एक रूही का फुहा होता है, और उस सुंदर फूल को तोता जो है क्या होता है, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। यानी ऊपर वाले को स्पष्ट करना चाहते हैं कि उस सुंदर फूल को देख करके तोता जो है उस पर अपना चोंच मारता है, लेकिन उसे फल न प्राप्त होकर के एक निस्सार जो है रूई प्राप्त होता है। उसी तरह मनुष्य का भी दिन होता है, दिन दस के व्यवहार को, ये संसार जो है 10 दिन के व्यवहार का है। फिर इसके बाद इस झूठे रंगीनियों में व्यक्ति जो है भूला रहता है, और अपने आप को क्या करता है, झूठे शान शौकत में लगा रहता है, पा सकें। अब देखिए, अलंकार उपमा है, झूठे रंग न भूलें, संसार के कच्चे रंग अर्थात नश्वरता को न भूलें कि संसार नश्वान है। कोई भी चीज़ संसार में जो है वह स्थायी अमर नहीं है, हर चीज़ जो है नष्ट होने वाला है। भाषा साधुकड़ी हो जाती है और रस शांत हो जाता है। ये अवसर चेत्या नहीं, पस जो पाली दे है, राम नाम जड़िया नहीं, अंत पड़ी मुख से। अब देखिए, यहाँ पर जो है उपदेश दे रहे हैं कबीरदास जी। से मीन्स होता है राख, अवसर में अवसर, चैत्य में चेत। यानी इस साखी में कबीर ने कहा है कि मनुष्य योनि पा करके, यानी मनुष्य योनि में जन्म लेकर भी यदि समय रहते ईश्वर स्मरण नहीं किया गया तो हमारा जीवन व्यर्थ है। यह अवसर चेत्या नहीं। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि हे जीव, तुम इस मनुष्य योनि में पैदा हुए हो जो बड़े ही सौभाग्य से प्राप्त होता है। यह अवसर चेत्या नहीं,
यानी ये मनुष्य जिस योनि में, यानी मनुष्य योनि में जन्म लिया है, लेकिन फिर भी जब तुम अपने आप को नहीं पहचान पा रहे हो तो यह बहुत ही व्यर्थ होगा यह जीवन, क्योंकि यह योनि जो है, मनुष्य योनि बड़े सौभाग्य से ही प्राप्त होता है। इतना सुंदर अवसर पाकर भी तुम सजग नहीं होते। इतना सुंदर, यानी चेत्या, चेत्या में सजग नहीं, इतना सुंदर अवसर पाकर तुम सजग नहीं होते और राम नाम का स्मरण नहीं करते। चेत्या नहीं, पशु जो पाली दें। इस अवसर पर तुम अगर सजग नहीं होते हो और पशु जैसे, पशु जो पाली देह हैं, यानी पशु के समान अपने देह को पाल रहे हो, राम नाम जड़िया नहीं और राम नाम का स्मरण नहीं करते हो, केवल पशु की भांति अपने शरीर का पालन पोषण कर रहे हो, ये समझ लो कि यदि समय रहते तुमने राम का स्मरण नहीं किया तो अंत में मिट्टी में ही मिलना हो गया। अंत पड़ी मुख से मीन्स क्या होता है? राख, यानी मिट्टी। तो कह रहे हैं कि यह अवसर चेत्या नहीं, इस नश्वर संसार में अगर तुमने मनुष्य की योनि में जन्म लिया है और तुम्हें यह योनि जो है, यह मनुष्य की योनि सौभाग्य से प्राप्त होती है, इस अवसर पर यदि तुम सचेत नहीं होते हो और राम का नाम नहीं जपते हो, पशु जैसे देह को पालते हो, तो अंत में तुम्हारा जो है पशु जो पाले दें, पशुओं की भांति अपने शरीर का पालन पोषण कर रहे हैं। तो समझ लो कि यदि समय रहते तुम चेत नहीं किए, स्मरण नहीं किए, राम के नाम का स्मरण नहीं किया, तो अंत में तुम्हें क्या हो जाएगा? मिट्टी में ही मिलना होगा। ठीक है। यहाँ भाषा देखिए, साधुकड़ी है, रस शांत है, छंद दोहा है, उपमा अलंकार है, पशु दे पाली, यानी पशुओं की भांति दे पालना, यहाँ पर क्या हो गया? उपमा अलंकार हो गया। और राम नाम यानी अनुप्रास अलंकार है। ठीक है। अगला देखते हैं। यह तन कांचा कुंभ है, लियो फिरो था साथी, डबका लागी फूट गया, कछु न आया हाथी। अब देखिए, यह तन, तन मीन्स क्या होता है? शरीर, कांचा मीन्स कच्चा, कुंभ मीन्स घड़ा। यहाँ पर देखिए कबीरदास जी ने शरीर को नश्वरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि शरीर जो है कच्चे घड़े के समान होता है। यह तन कांचा कुंभ है, लिए फिरे था साथी, यानी ये शरीर मिट्टी के कच्चे घड़े के समान है। ये शरीर जो है, यह तन कांचा कुंभ है, लिए फिरे था साथी, यह शरीर जो है मिट्टी के कच्चे घड़े के समान है, जिसे तुम बड़े ही अहंकार के साथ, लिए फिरे था साथी, बड़े ही शान शौकत के साथ, अहंकार के साथ सबको दिखलाते हो, बड़े सजा करके संवार करके, यानी शरीर को सजा संवार करके क्या करते हैं? बड़े शान शौकत से दिखलाने के लिए अपने साथ लेकर के घूमते हो, यानी जीवात्मा को संबोधित करते हुए कहते हैं। लिया फिरे था सा, डबका लागी फूट गया, किंतु एक ही धक्का लगने पर, डबका मीन्स धक्का, एक ही धक्का लगने पर यह टूट कर चूर चूर हो जाएगा। यानी कांचा कुंभ जो कच्चा घड़ा है, एक ही धक्का लगता है तो वह टूट जाता है। उसी प्रकार यह शरीर भी है, उसी प्रकार यह शरीर भी नष्ट हो जाता है। अगर कहीं से चोट कहीं से लगेगा, अर्थात काल के धक्के से शरीर नष्ट हो जाएगा और वह मिट्टी में मिल जाए, नहीं लगेगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए रूपक अलंकार है, अनुप्रास भी होगा और शरीर की नश्वरता को वर्णन किया गया है। भाषा साधुकड़ी हो जाएगी, रस शांत होगा, छंद जो है दोहा होगा। अगला देखते हैं। कबीर कहाँ गर्वियो देहि देखी सुरंग, कबीर कहाँ गर्वियो देहि देखी सुरंग, बिछड़िया मिलियो नहीं जू कचली भुवंग। अब देखिए कबीरदास जी कहते हैं, कबीर ने यहाँ पर बिछड़िया में बिछड़ जाने पर, बिछड़िया मिलियो नहीं जू कचली भुवंग, यानी जो है ये कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य का मोह गहन होता है। कबीर ने इसी मोह के प्रति मनुष्य को सावधान किया है कि कबीर कहा गरियो देख दे सुरंग, यानी कबीरदास जी कहते हैं कि यानी देह में शरीर, शरीर के सुंदर रंग को देख करके इतना गर्व क्यों करते हो, घमंड क्यों करते हो? ये सर्वथा क्या है? व्यर्थ है, इसका घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि मरने के पश्चात बिछड़िया मिलवो नहीं जो कजली भुजंग, यानी मरने के पश्चात यह शरीर ठीक उसी प्रकार तुम्हें नहीं मिल पाएगा है। सांप जो है केचुल को एक बार छोड़ देता है तो फिर वह पुनः उसे धारण नहीं करता है। उसी तरह जीवात्मा भी जब एक शरीर को त्याग देती है तो पुनः उस शरीर को धारण नहीं करती है। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि हमें इस सुंदर शरीर को देख करके घमंड नहीं करना चाहिए। अब देखिए भाषा इसमें साधुकड़ी है, रस शांत है, छंद दोहा है और अनुप्रास अलंकार होगा यहाँ पर। ठीक है। और उपमा अलंकार भी होगा, क्योंकि यहाँ पर कचली भुवंग मीन्स होता है सांप का केचुल। कचली भुवंग मीन्स जैसे सांप का केचुल जो है, एक बार जो है सांप जो केचुल को त्याग देता है तो फिर उसको धारण नहीं करता है, उसी प्रकार जीव जो है एक बार शरीर को
जीवात्मा जो है एक बार शरीर को त्याग देती है तो फिर उसी शरीर को धारण नहीं करती है, बल्कि वह नए शरीर को धारण करती है। इस प्रकार बच्चों आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। आप इसे अच्छे से 1 से 2 बार वीडियो को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है।